जय गुरुदेव एंड वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम चैप्टर 1 श्लोक 31 को पढ़ेंगे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि मुझे हर ओर अपशगुन दिख रहे हैं, मेरा सर चकरा रहा है और मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो आइए अब इस श्लोक को थोड़ा गहराई में समझते हैं। निमित्तानि शब्द का अर्थ होता है लक्षण। तो इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे हर ओर जो लक्षण दिख रहे हैं वो शुभ नहीं है बल्कि अशुभ है। ये जो युद्ध होने वाला है इसका जो परिणाम है वह अशुभ ही होगा। इन लक्षणों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। तो गुरुजी समझाते हैं कि अर्जुन पहले से ही जानता था कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। वह अपने मन और अपने हृदय दोनों में ये जानता था कि इस युद्ध का परिणाम नरसंहार होने वाला है। पांडवों की विजय होगी और कौरवों का संहार होगा। वह पहले से ये जानता था। अर्जुन सोच रहा था अगर मैं इन्हें मारता हूँ, अपने रिश्तेदारों अपने स्वजनों को मारता हूँ तो बहुत सी हिंसा होगी। उस हिंसा के कारण मेरे मन में गिल्ट या ग्लानि हमेशा रहेगा। मैं अपना पूरा जीवन ग्लानि में व्यतीत करूँगा क्योंकि मैंने अपने भाइयों को, चाचाओं को, पितामहों की हत्या की होगी। मैं कभी भी उस ग्लानि से या उस गिल्ट से फ्री नहीं हो पाऊंगा, मुक्त नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसा जीवन कैसा होगा? अर्जुन युद्ध से पहले ही ये सोच रहा था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। वह इस समय ये नहीं सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह यह सोच रहा था कि जो आने वाला टाइम है उसमें क्या होने वाला है। वह रिजल्ट पे फोकस था। वह अपने मन में गिल्ट की फीलिंग को उपजने दे रहा था या पैदा होने दे रहा था। उसने अपने शोक को प्रकट करना जारी रखते हुए कहा कि उनके बिना ये जीवन नीरस होगा। मेरे रिश्तेदारों या मेरे स्वजनों के बिना जीवन नीरस होगा। जीवन का कोई लक्ष्य न होगा। भीष्म पितामह हमें आनंद प्रदान करते हैं, हम उनकी ओर देखते हैं। वह हमारे एक महान नायक है। अगर वो ना रहेंगे तो हम किसकी ओर देखेंगे या मैं किसकी ओर देखूंगा? तो यहाँ गुरुजी समझाते हैं कि जीवन ऐसा ही है। हम उदाहरण के लिए दूसरों की ओर देखते हैं, ये ना जानते हुए कि हमें अपनी ओर देखना है। अगर हम नायक बनना चाहते हैं तो हम महान नायकों की ओर देखते हैं। अगर हम शिक्षक बनना चाहते हैं या गुरु बनना चाहते हैं तो हम अन्य गुरुओं की ओर देखते हैं ताकि उन्हें देखकर हम भी उनके जैसा बन सकें। हम दूसरों का उदाहरण लेते हैं ताकि हम बदल सकें। गुरुजी बताते हैं कि हमें दूसरों का उदाहरण नहीं लेना है बल्कि अपने लिए खुद उदाहरण बनना है, खुद अपने लिए एग्जाम्पल बनना है। और अगर आप बेस्ट टीचर बनना चाहते हैं या बेस्ट लीडर बनना चाहते हैं, उसके लिए पहले अपने आप को परफेक्ट बनाना होगा। अगर आप बेस्ट लीडर बनना चाहते हैं, महान नायक या बेस्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, गुरुजी समझाते हैं उसके लिए आपको पहले अपने आप को परफेक्ट बनाना होगा। जब आप परफेक्ट बनेंगे तभी आप एक परफेक्ट लीडर या परफेक्ट टीचर बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी कमज़ोरी या अपनी वीकनेस में नहीं जाना होगा। अपनी कमज़ोरी या अपनी वीकनेस को जीतना होगा। यह सोचकर कि उसके रिश्तेदार सब मर जाएंगे, अर्जुन ने कहा कि मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? इन्हें मारने से किसको लाभ होगा? इन्हें मारने से किसी को लाभ नहीं होगा। अब अर्जुन ने पहले ही आने वाले समय की एक कहानी अपने मन में गढ़ ली थी। वह कहानी गढ़ रहा था इस समय। तो गुरुजी समझाते हैं कि मन हमेशा आगे ही चलता है, आगे चलता है और एक सर्टेन रियलिटी या एक निश्चित वास्तविकता सोच लेता है। और उस निश्चित वास्तविकता के कारण अर्जुन अभी नकारात्मक फील कर रहा था, नेगेटिव फील कर रहा था।
और उस क्षण में अर्जुन ये भूल गया था कि वो एक योद्धा है, एक वॉरियर है। उस क्षण में वो ये भी भूल गया था कि कौरवों ने उसकी पत्नी के साथ क्या किया था, या आजीवन कौरवों ने उनके साथ क्या किया था। इसीलिए वह कह रहा था कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो 31 श्लोक में हमने क्या सीखा, उसे समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि अगर आपको किसी का उदाहरण चाहिए तो बाहर किसी की ओर ना देखें, अपने लिए खुद उदाहरण बने। और अगर अपने लिए उदाहरण बनना चाहते हैं तो अपनी वीकनेस में ना जाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, तभी आप परफेक्ट बन सकते हैं। दूसरा हमने सीखा कि मन हमेशा आगे भागता है और एक सर्टेन रियलिटी में दिखाता है। और जब हम पहले ही ये सोच लेते हैं कि आने वाले समय में ये होने वाला है, जो करंट है हमारा प्रेजेंट, उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, तब हम ज़्यादा कर अपनी नेगेटिविटी या नकारात्मकता में चले जाते हैं। तो 31 श्लोक में इतना ही है। नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।